Hello, good morning. I'm Tabrez Akhtar. This is your maths class, and this is exercise 6.3, and we are going to solve all the questions of 6.3. And first question is 35 minus 20. मैंने रूल जो बताए थे वो लास्ट क्लास में बताए थे, ठीक है। जनरल रूल क्या होता है, किसी नंबर को प्लस करना, माइनस करना, और उनके साइन का जनरल रूल क्या होता है ये बताया था। और मल्टीप्लाई वाला रूल भी बताया था। मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस प्लस, ये बताया था। और उसके बाद ये वाले रूल भी बताया था कि कोई एक नंबर पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो, तो ये कहलाता है अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट जब करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम साइन लगाते हैं तो कौन सा, क्या देख के लगाते हैं कि कौन सी वाली बड़ी वैल्यू है। जो बड़ी वैल्यू होगी उसी का साइन आंसर में लगता है, ठीक है। तो अब इसके आंसर्स हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 35 माइनस 20 लिखा था, तो ये एक इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा टफ करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें 35 में से ईज़िली माइनस कर देना था 20 और ब्रैकेट हटा के, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या करोगे, 35 माइनस 20 करके आंसर में आ जाएगा 50, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, आपको सिंपल ऐसे कर लेना है आंसर में, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है और आंसर में कर लेना है, ठीक है। इसमें क्या था, बड़ी वैल्यू थी, पॉजिटिव में थी 35, इसीलिए आंसर जो है वो प्लस में आया है, ठीक है, 15, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन बी क्या कहता है, बी क्वेश्चन कहता है कि -3 -6, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 72 माइनस 90, 72 माइनस 90 है। तो भाई ये जो -90 जो 90 जो ब्रैकेट में है उसको ब्रैकेट हटा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 72 माइनस 90, सिंपली ये बन जाएगा। और हमें पता है कि जब अपोजिट साइन होता है, यानी आपको पता है कि 72 जो है वो प्लस साइन है उसके पास, और 90 के पास जो है माइनस साइन है, ठीक है। जब अपोजिट साइन होता है तो हमें पता है सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 18, ठीक है, 18 मिल जाएगा। लेकिन 18 प्लस में मिलेगा या माइनस में मिलेगा, हम उसको माइनस या प्लस हम कहाँ से देखते हैं, ऊपर हमने जो अभी सॉल्व किया उसी में देखते हैं। 72 प्लस था इसीलिए, और 90 जो है माइनस था, तो हमको इसी में से इस साइन लगाना पड़ता है आंसर में। तो हमने देखा कि जो बड़ी वैल्यू है वो 90 है, और 90 माइनस में है, और इसीलिए आंसर में भी माइनस लगेगा, तो आंसर बनेगा -18, ठीक है। इसी तरह सी में जो दिया है -15 माइनस -18, तो सबसे पहला इसमें क्या बन जाएगा इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने के लिए -15 जो है वो क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद जो माइनस इंटू माइनस लिखा है, यानी माइनस ब्रैकेट माइनस लिखा है, माइनस ब्रैकेट माइनस का मतलब होता है माइनस इंटू माइनस, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, +18, तो -15 और +18 बन जाएगा, ठीक है। जब ये इस टाइप से बन गया तो हमको पता है कि अपोजिट साइन है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। अपोजिट साइन में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 18 में 15, तो हमें बचेगा 3 बचेगा। लेकिन हमें ये देखना है कि 3 प्लस में होगा या माइनस में, तो हमको उससे ऊपर वाले नंबर के साइन देखना पड़ेगा। 18 प्लस में साइन था और 15 माइनस के साइन में था, और बड़ी वैल्यू थी 18, और 18 के पास प्लस है, इसीलिए आंसर में प्लस लगेगा। तो इस टाइप के हमारे सी हो गए। और डी में क्या करना है, -20 -13, ठीक है। डी में क्या है, -20 -13। अब आपको पता है कि -20 -13 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाऊंगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट हट जाएगा, और जो माइनस था वो 13 के साथ लग जाएगा,
तो -20 -13 इस टाइप से लिख देंगे। और हमको पता है सेम साइन है, यानी ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों सेम साइन जो होता है तो हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो 20 और 13 ऐड करेंगे तो 33 मिलेगा। लेकिन अभी हमें साइन लगाने की बारी आ गई तो हम देखते हैं कि ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस है, तो आंसर भी माइनस में ही रहेगा, यानी -33 आंसर आएगा। ठीक है, इस टाइप से ई क्वेश्चन में दिया था 23 माइनस 12, 23 माइनस 12 लिखा है, तो 23 माइनस ब्रैकेट -12 लिखा है। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, यानी माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +12 हो जाएगा, 23 + 12 हो जाएगा। और 23 + 12 को जब ऐड करेंगे तो हमें 35 आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 35। ठीक है, इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें करने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी डबल माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो -32 + 40 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आंसर आएगा, जैसे कि मैंने सॉल्व करके बताया अभी तक के क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें सिर्फ हमें साइन लगाना है। पहले इन दोनों तरफ की वैल्यू को देखना है, फिर हमें अगर साइड में सॉल्व करना है तो साइड में सॉल्व करके उसके बाद पता लगाना है कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी बन जाएगी और लेस वाली वैल्यू कौन सी बन जाएगी, ये चीज़ हमें देखने के बाद इसको आंसर मार्क करना है। तो -3 + -6 लिखा है। ठीक है, इस साइड पे। ठीक है, तो मैं इसको अगर अभी समझ में मुझे नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करके देख सकता हूँ। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, -3 - 6 हो गया ये। ठीक है, -3 - 6 को हम क्या कर सकते हैं, माइनस दोनों जगह माइनस है तो हम ऐड करेंगे, 6 3 और 9 हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा। और लेकिन साइन जो है माइनस का आएगा क्योंकि इसके ऊपर दोनों जगह माइनस लगी है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन में। और माइनस साइन यानी -9 आया एक तरफ तो -9 आया, दूसरी तरफ क्या आएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो -3 और ये बीच में जो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, और सॉल्व करता हूँ तो ये अपोजिट साइन है, यानी घट जाएंगे तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 आएगा, 3 आएगा। लेकिन साइन पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू +6 है, जो बड़ी वैल्यू प्लस में है, तो यहाँ 3 आएगा, 3 आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आ रहा था, इस तरफ पे -9। तो आप खुद ही बताओ कि -9 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है ना, तो 3 की तरफ आपका ये साइन ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो हमने पता कर लिया। ठीक है, इसी टाइप से हम सेकंड वाला भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके पता लगा लेंगे कि क्या है। तो बी नंबर का क्वेश्चन ये है। ठीक है, बी नंबर का क्वेश्चन ये है, तो इस एक साइड पे क्या लिखा है, -21 -10। तो -10 का मतलब हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये कि एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, यानी अपोजिट साइन ये मतलब हमें घटा देना है। तो 21 में 10 माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, 11 आ गया। अब हम साइन देखते हैं कि साइन कौन सा लगा दें। साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, बड़ी वैल्यू 21 है, इसका साइन माइनस है तो आंसर भी माइनस, तो -11 आया एक साइड पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ -11, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ -11। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला सॉल्व करते हैं, -31, उसके बाद प्लस माइनस है, बीच में क्या है, प्लस माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है 11। -31 - 11 को जैसे ही सॉल्व करता हूँ मैं तो मुझे माइनस माइनस यानी सेम साइन है, और सेम साइन हमेशा ही हमें ऐड करने पड़ते हैं। तो 1 1 2 3 4 42 बनेगा, लेकिन साइन माइनस ही आएगा क्योंकि ऊपर दोनों जगह माइनस है। ठीक है, तो ये -42 आया, यहाँ -11 आया। अब बताओ -11 -42 में कौन बड़ा है? देखो, जब माइनस लगे होते हैं ना नंबर्स में
तो हमेशा कंडीशन जो है उल्टी हो जाती है, जो बड़ा दिखता है वो बड़ा होता नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली में 42 बड़ा दिख रहा है, जबकि 42 बड़ा नहीं है, क्योंकि माइनस की कंडीशन लगी है, दोनों माइनस है। तो इसीलिए अब इस बार क्या इस कंडीशन में -11 बड़ा होगा, यानी ये वाला साइन लगेगा, ठीक है। यहाँ -11, देखो ये वाला साइन, ठीक है। इस तरीके से 2 क्वेश्चन और हैं जो कि मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है। ब्लैंक करने का क्या तरीका है, देखो यहाँ एक तरफ -8 दिया था, प्लस लिखा था, और यहाँ ब्लैंक था और इक्वल टू 0 था। अब इस ब्लैंक में मैं क्या लिख दूँ, इस ब्लैंक में मैं क्या लिख दूँ कि 0 बन जाए। इस ब्लैंक में मैं क्या लिख दूँ कि 0 बन जाए। भाई यहाँ 8 है, 8 है। अब आपको माइंड में यही आना चाहिए, 8 को 8 से ही काटा जा सकता है, 8 को 8 से ही काटा जा सकता है। अगर 8 है एक जगह तो मैं उसमें 8 घटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो 0 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 8 लिखूँगा। क्यों 8 लिखूँगा, क्योंकि ये +8 है, ये -8 है, ठीक है। प्लस और माइनस अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन हमेशा घट जाते हैं, और 8 में से 8 घट जाएगा, 0 आएगा, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे बी में एक साइड पे 13 है, दूसरे साइड पे ब्लैंक है और 0 है। अब बताओ 13 को भी 13 से काटूंगा ना, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ 13 लिखता हूँ तो ये दोनों प्लस साइन है और ये ऐड हो जाएंगे तो 26 हो जाएगा। तो इसको मुझे 26 नहीं बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँ कि यहाँ -13 ले लूँ, -13 ले लूँगा, तो अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 13 - 13, अब तो 0 बनेगा ही ना, अब अपोजिट साइन है ना, ठीक है। तो -13 लेंगे अब की बार ब्रैकेट। उसके बाद इसी तरीके से -12 भी लेंगे, जैसे -13 लिया, ठीक है। अब -4 है डी में क्या है, -4 है, प्लस लगा हुआ है, अब ब्रैकेट है, सॉरी आपका ब्लैंक है और फिर 12 लिखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए -4 है, प्लस है, ब्रैकेट और ब्लैंक है, -12 है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि मुझे 12 चाहिए, और मेरे पास 4 है, समझ लो 4 है और मुझे 12 चाहिए। अभी और कितने बाकी है 12 पहुंचने में, 8 और बाकी है, यानी 8 और प्लस कर दूँ तो 8 4 12 हो जाता है, 8 + 4 12 हो जाता है। तो यहाँ 8 तो लेना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ, 8 माइनस लूँ या प्लस लूँ। अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे 8 रख दिया तो इसको सॉल्व करके अगर देखूँ तो ये क्या हो रहा है, प्लस और माइनस अपोजिट साइन है, घट जाएंगे, यानी 8 में से 4 घटाना पड़ जाएगा, तो ये तो और कम हो जाएगा। मुझे तो इसको जोड़ के 12 तक ले जाना है, यानी 12 बनाना है, 12 बनाना है, वो भी माइनस का। तो मैं क्या करता हूँ, 8 की जगह -8 ले लेता हूँ। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 2 साइन है प्लस माइनस, अब यहाँ पे 2 साइन है प्लस माइनस, और इस प्लस माइनस यानी 2 साइन को क्या करूँ, कैसे सॉल्व करूँ, इस 2 साइन को सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -8 और ये -4, और जब भी सेम साइन होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, तो 8 4 12 यानी 8 4 12 हो जाएगा। और साइन जो है वो माइनस का ही लगेगा क्योंकि ऊपर माइनस है, तो -12 चाहिए था, -12 मैंने बना दिया, ठीक है। तो -8 रखूँगा तो -12 बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ई जो है वो आप कर लेना। और लास्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं जिसमें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने का सेम तरीका जो अभी तक करते आए हैं, -7 -8 और -25 ये क्वेश्चन है, तो ठीक है। -7 है, ये -8 है, और जो -25 है, तो माइनस को हम क्या कर देते हैं, माइनस प्लस हो जाता है, मैं बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। अब क्या करें, सबसे पहले सेम साइन वाले को सॉल्व कर ले। सेम साइन है दोनों के पास, साइन माइनस तो माइनस सेम साइन जुड़ जाएंगे, तो 8 7 क्या होगा 15, 8 है 7 15 होगा, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, +25। अब अपोजिट साइन आ गया, यानी ये माइनस और ये प्लस,
अब अपोजिट साइन घट जाते हैं, यानी 25 में 15 माइनस करूँगा तो मुझे 10 मिलेगा। 10 प्लस में होगा या माइनस में? प्लस में होगा, क्योंकि 25 जो है वो प्लस में है। ठीक है। बी क्वेश्चन क्या है? बी जो है इसमें भी क्या करना है, इसमें भी सेम, इसको भी जैसे ही मैं -13 को ब्रैकेट हटाऊंगा तो -13 की जगह ये इस टाइप से लिख लूँ, फिर +32 लिखा है, फिर -8 लिखा है, फिर -1 लिखा है। तो जितनी भी माइनस वाली वैल्यू है यानी सेम साइन है, उसको पहले मैं एक साइड लिख लूँ या फिर ऐड कर लूँ। तो मैं -13 और -8 और -1 इन तीनों को ऐड करूँगा तो 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21, और 21 में 1 और ऐड कर दिए, ये वाला 1 ये वाला, तो 22 हो जाएगा। 22 आ गया। जितने भी सेम साइन वाले हैं मैंने ऐड कर लिए, लेकिन सब माइनस साइन के थे, इसलिए आंसर भी माइनस में रहेगा, -22। अब +32 जो है अभी मैंने छोड़ दिया था, वो अब लिख दूँ कहाँ? आगे की तरफ लिख दूँ। तो अब क्या बन गया? 32 - 22, जो कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 मिलेगा। क्या मिलेगा? 10। ठीक है। अब सी में आते हैं, तो सी का क्वेश्चन जो है कुछ सिमिलर टाइप का है जैसे कि अभी तक कराएं। तो सबसे पहला -7 है, ब्रैकेट हटा दिया मैंने, फिर उसके बाद प्लस माइनस लगा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -8 बन गया, फिर प्लस माइनस लगा हुआ तो प्लस माइनस माइनस यानी -90। अब सेम साइन वाले कौन कौन से हैं भाई? सेम साइन तो तीनों हैं, इसका मतलब तीनों को मैं ऐड कर दूं, तीनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे 105 मिलेगा, 105 मिलेगा। ठीक है। ये लाइन हटा दूं, कहीं आप डिवाइड ना समझ जाना। तो -105 आंसर में आया -105। तो ये मैंने करा दिया 6.3, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में दे दूँगा और वो आप कर लीजिए। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 बहुत ही इजी है, समझ लो, कुछ ज़्यादा टफ काम नहीं है इसमें। देखो फ्रैक्शन है चैप्टर नंबर 7.1 क्या है? फ्रैक्शन। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड। ठीक है। तो फ्रैक्शन का सबसे पहले फॉर्मूला सुन लो, फ्रैक्शन का सबसे पहले फॉर्मूला सुन लो। इसमें शेडेड पोर्शन निकालना है। शेडेड पोर्शन यानी जिसमें कलर भरा हुआ है, उस कलर भरे हुए हिस्से का फ्रैक्शन बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो कलर भरा हुआ हिस्सा इसमें कितना है? फर्स्ट वाले में 2 है। ठीक है। कलर भरे हुए हिस्से यानी कलर भरे हुए पार्ट कितने हैं? 2 पार्ट हैं। ठीक है। और टोटल पार्ट यानी टोटल इस ट्रायंगल के टुकड़े कितने किए गए हैं? टोटल टुकड़े अगर मैं देखूं तो इसमें कितने टुकड़े हैं? 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 टुकड़े हैं कि नहीं है? अरे भाई 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। ठीक है। 4 टुकड़े हैं। कलर वाले कितने हैं? 2 हैं। तो ऊपर कलर वाले 2, नीचे अपॉन में टोटल कितने? टोटल कितने? 4। ऊपर कलर वाले, नीचे टोटल। तो इसका फॉर्मूला बन गया शेडेड पार्ट, फॉर्मूला बन गया शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, शेडेड अपॉन टोटल। फॉर्मूला क्या बन गया? शेडेड अपॉन टोटल। ठीक है। इसी से सारे हल हो जाएंगे। ठीक है। इसमें 7.1 देखते हैं। ठीक है। पहले का तो हमने क्या बताया? 2/4। ठीक है। इसके बाद अब आप ही बताइए, अब से जल्दी आप ही बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले शेडेड वाले गिन लें, शेडेड वाले गिन लें। 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 8 हैं शेडेड वाले। टोटल कितने हैं? 9 है, क्योंकि एक बीच में जो है ना वो अनशेडेड है। ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 9 है। 8/9 हो गया। ठीक। अब इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है?
टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, यानी नीचे शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, शेडेड कितने हैं 4, तो 4/8 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही। इसी तरह ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 3/7 हो जाएगा। ठीक, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये डायग्राम वाले, ये आप बुकई में कर लो, इसमें बुक के साइड में इसका आंसर लिख लो। लेकिन ये है कि याद रखना, ये चीज़ याद रखना कि मैं क्या बताया हूँ, ये चीज़ भूल मत जाना कि अगर बुक में कर लिया तो भूल जाओ। ठीक है, अब कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन जो कि दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग में कलर करना है, यानी उसी का उल्टा, जो अभी हम करें हैं ना उसका उल्टा करना है। ये लिखा है इसमें 1/6, ये भी बुक में ही कर लेना। 1/6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें क्या है, ये इसके 6 हिस्से हुए हैं और 6 हिस्से में से एक हिस्सा जो है उसमें कलर करना है। ठीक है, पहले देख लेते 6 पार्ट हैं कि नहीं है इसके, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 पार्ट, कलर एक में करना है, ये हो गया कलर। ठीक है, ये बन गया आपका। ठीक है, 1/4 यानी एक पार्ट में कलर करना है, कोई एक में कलर कर दो। ठीक है, 1/3 किसी एक पार्ट में कलर करना है, ऊपर 1 है ना, इसलिए एक पार्ट में कलर करना है, तो किसी एक पार्ट में कलर कर दो। ठीक है, उसके बाद 3/4 यानी 3 पार्ट में कलर करने हैं, तो 1 2 3, तीनों में कलर कर दो। अब मैं अच्छे से कलर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप करोगे ना। 4/9 यानी 4 पार्ट में कलर कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें तीनों में कर दूँ, उसके बाद एक नीचे वाले में भी कर दूँ, तो 4 हो गया, 4/9 हो गया। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये पूरे हमने 7.1 के किए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना क्या लिखा है, कुछ 3 फिगर बने हुए हैं और 3 फिगर को देख के आपको बताना है कि क्या इसमें कोई गलती समझ में आ रही है। पहले फिगर में जो है 1/2 लिखा है और ऐसे पार्ट किया गया है, दूसरे में क्या 1/4 लिखा है और कुछ इस तरीके से टुकड़े किए हैं, और तीसरे में 3/4 लिखा है और कुछ इस तरीके से इसका डिवीज़न है। हालांकि डिवीज़न तो दिख सही रहा है और शेडेड पार्ट भी सही दिख रहा है, लेकिन एक गलती है। ठीक है, गलती क्या है कि इसके जो टुकड़े किए गए हैं, जो इसके पार्ट किए गए हैं, वो इक्वल नहीं किए गए हैं। ठीक है, अब जैसे इसी को देख लो, क्या इसका पहला वाला टुकड़ा और दूसरा वाला टुकड़ा बराबर है क्या, नहीं बराबर है, क्योंकि ये अगर लाइन 20 से खींचा होता कुछ इस टाइप से तो इक्वल पार्ट्स होते, इसने इक्वल पार्ट्स नहीं बनाए, ये गलत, इसने भी इक्वल पार्ट्स नहीं बनाए, ये गलत, इसने भी इक्वल पार्ट्स नहीं बनाए, ये गलत। क्योंकि हम देख चुके हैं कि इस चैप्टर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें इक्वल पार्ट्स थे इक्वल की नहीं थे। देखो ये पार्ट्स जो है ना सारे इक्वल हैं, इसके भी जितने पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स हैं, चारों के चारों इक्वल हैं। अंदर के पार्ट्स देख लो, एक जैसे हैं, एक ये भी और एक बीच वाला और एक ये, तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, बराबर है, यानी कोई छोटा नहीं है ना कोई बड़ा है। ठीक, इसमें भी तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, लेकिन इसमें एरर क्या है कि अनइक्वल पार्ट्स हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो एरर हमें पता चल गया, इसीलिए आंसर बनेगा ऑल द फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड फॉर मेकिंग फ्रैक्शन, इट इज़ नेसेसरी दैट फिगर्स इज़ टू बी डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो फिगर होता है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, और इसमें डिवाइड इक्वल पार्ट्स में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर। ठीक है, 8 आवर जो है वो कितने फ्रैक्शन कहलाएगा किसी एक दिन का। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है।
1 डे, एक डे में हमको पता है कितने दिन होते हैं, एक दिन में हमें पता है कि 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। देयर फॉर द फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स, तो 8 आवर्स का फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, 8/24 कहलाएगा, ठीक है। 8/24 कहलाएगा इक्वल टू 1/3, ठीक है। 8/24 को 1/3 लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, 8 को और 24 को हम कट कर सकते हैं, ठीक है, कट कर सकते हैं। देखो क्यों कट कर सकते हैं, क्योंकि 8 और 24 जो है वो अगर किसी से कट जा रहा है यानी किसी की टेबल में आता है तो हम इन दोनों को काट देते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि 8 और 4 किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। तो 8 जो है 4 की टेबल में आता है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या मिला 2, ठीक है। और ये क्या हो जाता है 4 1 जा 4 और सॉरी मैं 4 से क्यों काट रहा हूँ, मैं तो आपको डायरेक्ट 8 से भी काट सकते हैं। 8/24 लिखा है, तो 8 और 24 जो है 8 की टेबल में आ रहे हैं, 8 की टेबल में 8 1 जा 8 एक बार में कट जाएगा, 8 1 जा 8 होता है इसीलिए 1 आएगा आंसर, और 8 3 जा 24 होता है इसीलिए नीचे 3 आएगा। तो बन क्या गया अब 1/3, 1/3, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 40 मिनट्स। एक घंटे में, एक घंटे का जो 40 मिनट है वो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, घंटा और 40 मिनट को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो भाई सबसे पहले एक घंटे के हमें पता करना पड़ेगा कितने मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, देयर फॉर फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स का फ्रैक्शन क्या होगा 40/60, 0 से 0 कटा, ठीक है, ऊपर 0 नीचे 0 डिवीजन में होता है तो काट सकते हैं, ठीक है। 4/6, 4/6 किसकी टेबल में आते हैं, यानी 4 और 6 किसकी टेबल में आते हैं, 4 और 6 जो है वो 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इसीलिए 2 ऊपर आया, और 2 3 जा 6 इसीलिए 3 नीचे आया, तो 2/3, ठीक है। काटने के बाद क्वोशेंट लिखते हैं, ठीक है, ये भी क्वोशेंट है ये भी क्वोशेंट है, ठीक, 2/3 आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन, Arya, Abhimanyu and Vivek shared lunch. Arya has brought 2 sandwiches, one made of vegetable, one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwich too, that each person will have an equal share of, ठीक है। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक, ठीक, ये 3 दोस्त हैं, ठीक है। आर्या ने जो है 2 सैंडविच लाए हैं, आर्या ने 2 सैंडविच लाए और बाकी बच्चों ने कुछ भी नहीं लाया है, तो यानी 2 सैंडविच को 3 लोगों के साथ शेयर करना है। हाँ समझ में आई बात। हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ इक्वल शेयर। तो आर्या जो है अपने सैंडविच को कैसे डिवाइड करे कि तीनों लोगों को सैंडविच मिल जाए। सैंडविच सिर्फ 2 हैं, 3 होते तो क्या होता, तीनों को एक एक मिल जाता। अब उसको डिवाइड करना है कि कैसे बराबर बराबर हिस्से किए जाए। दूसरा इसी में बी नंबर है, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, ठीक है। और अब दूसरा पूछ रहा है कि पहला पूछ रहा है कैसे करेगा 3 हिस्से उसके, और दूसरा पूछ रहा है कि एक बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा अगर कर दिया तो, ठीक है। कर तो देगा, करना कोई बड़ी बात भी नहीं है, करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्या किया जाएगा, आर्या विल डिवाइड, ए नंबर में आएगा 6 का ए, आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड गिव 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच टू ईच वन ऑफ देम। तो आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, तो आर्या जो है हर एक सैंडविच को कितने हिस्सों में तोड़ेगा,
3 हिस्से में तोड़ेगा और तीनों को बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो उसके पास 2 सैंडविच है, तो सबसे पहले वो पहला वाला सैंडविच उठाएगा और उस पर 3 टुकड़े करेगा, तीनों को बांटेगा। फिर दूसरा वाला सैंडविच उठाएगा, फिर उसके भी 3 टुकड़े करेगा और फिर तीनों को बांट देगा। तो इस हिसाब से सबको बराबर बराबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब कैसे करेगा? ठीक है, अब मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या होगा उसके लिए, तो बी नंबर का यही पूछ रहा है कि वो एक एक बच्चे को कितना मिलेगा। तो एक सैंडविच है, ठीक है, उसका 3 पार्ट करना है, उसका 3 पार्ट करना है। ठीक है, तो 3 पार्ट करना है, यानी इसको हम कहते हैं कि 1/3 करना है, 1/3 करना है। तो 1/3 मतलब होता है 1/3। एक सैंडविच है, ठीक है, उसको 3 टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, उसके 3 टुकड़े करेंगे तो हमें 1/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या पता चलेगा, आंसर आएगा 1/3। ठीक है, आंसर 1/3 आएगा। क्यों? 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, और 1 आएगा तो 1/3 ही आंसर रहेगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो 1/3 आंसर आएगा। इससे ये पता चल रहा है कि हर एक बच्चे का हिस्सा क्या होगा, 1/3। ठीक है, हर एक बच्चे का हिस्सा 1/3 होगा। एक को 1/3 मिला, दूसरे को भी 1/3 ही मिलेगा और तीसरे को भी 1/3 मिलेगा। आपको पता है तीनों को 1/3 1/3 1/3 मिल गया। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ोगे ना तो 1 आएगा। 1 मतलब पूरा सैंडविच। एक सैंडविच था, एक के 3 टुकड़े करे तो क्या बन जाएगा, 1/3 1/3 और 1/3। अब इन तीनों को चाहो तो ऐड करोगे तो 3/3 होगा, ऐड करोगे तो ऊपर 1 1 1 जुड़ जाएंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे जो है तो डिनोमिनेटर 3 है तो डिनोमिनेटर 3 ही रहेगा। अब 3/3 आया, 3 से 3 जो है वो कट जाते हैं, 3 से 3 कट जाते हैं। मैंने बताया था कि नीचे और ऊपर अगर 0 हो तो कट जाएंगे, और नीचे और ऊपर अगर सेम वैल्यू हो तो भी कट जाएगी, और आंसर में क्या आएगा, 1। ठीक है, आंसर में क्या आएगा, 1। तो 1 मतलब हमारा पूरा सैंडविच आ गया। 1 मतलब हमारा पूरा कंप्लीट सैंडविच जो कि हमने पहले लाए हुए थे। ठीक है, तो उसका 3rd पार्ट क्या होगा, 1/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में, जो कि कह रहा है कि कंचन डाइज ड्रेसेस, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, शी हैज़ सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस। ठीक है, कंचन को डाइज करनी है ड्रेसेस, ठीक है, और उसको 30 ड्रेस को डाई करना है, लेकिन उसने अभी 20 ड्रेस को डाई किया हुआ है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेस हैज़ शी फिनिश्ड, तो उसने कितने फ्रैक्शन फिनिश्ड किया, तो कितने फ्रैक्शन फिनिश किया, इसको भी फ्रैक्शन में बना के देना है हमें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ड्रेस कितने डाई करने, उसको करने थे भाई, उसको करने थे 30 ड्रेस डाई करने थे। ठीक है, उसके बाद वर्क फिनिश कितने उसने डाई कर लिए हैं, 20 डाई कर लिए हैं, 20 डाई कर लिए हैं। तो फ्रैक्शन क्या होगा, 20/30 होगा। भाई टोटल पार्ट यानी बड़ा पार्ट नीचे करते हैं ना, और ऊपर जितना हो गया है यानी शेडेड पार्ट, यानी जितना हो गया। शेडेड हमने शुरू में बताया था क्योंकि शेडेड वाला क्वेश्चन था। अब जो है अलग क्वेश्चन अलग अलग बदल जाते हैं। इसमें क्वेश्चन है नीचे फिनिश होगा, यानी टोटल 30 थे, उसने करे कितने, उसने 20 करे, तो ऊपर 20 आएगा, नीचे 30 आएगा। 20/30 को हम चाहें तो 0 से 0 काट देंगे तो 2/3 लिखेंगे आंसर में। ठीक है, 2/3 आंसर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं बहुत ही जल्दी से। ठीक है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, 2 से 12 तक के नेचुरल नंबर लिखे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स,
एक तो 2 से 12 तक के नेचुरल नंबर लिखना है और उसमें से प्राइम नंबर ढूंढने हैं, और प्राइम नंबर ढूंढने के बाद हमें ये बताना है कि उनका फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, अब 8 नेचुरल नंबर सबसे पहले आप देख लीजिए 2 से 12 तक के नेचुरल नंबर क्या है कि आप 2 से 12 तक की सारी गिनती लिख दीजिए, वही नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब इनमें 2 से 12 तक में प्राइम नंबर्स कौन से हैं? प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो कि किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ एक से होते हैं या फिर अपने ही नंबर से होते हैं। ठीक है, तो 2 और 12 के बीच में जो प्राइम नंबर कहलाएंगे वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ठीक है, कितने नंबर हो गए? ये कितने हो गए? ये 5 हो गए। ये कितने हो गए? ये 5 हो गए। काउंट करके देख लीजिए, 5 हो गए। और ये कितने हैं? ये पूरे 11 हैं, यानी 11 है। तो इनका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? इनका फ्रैक्शन हो जाएगा 5/11। ठीक है, 5/11। नीचे टोटल आता है, टोटल यानी बड़ा वाला, तो ये बड़ा वाला है, और ये ऊपर छोटा यानी 5 फ्रैक्शन वाला। ठीक है, अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में, जो कि राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 1113 और फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर 102 से 113 तक के लिखने हैं, और फ्रैक्शन उसमें सिर्फ प्राइम नंबर कौन कितने फ्रैक्शन के हैं वो हमें बताने हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन सेम 8th नंबर जैसा है, वो आप करेंगे। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्सिस इन देम। तो अब इन सर्कल में कितने फ्रैक्शन के एक्स वाले सर्कल हैं? तो सबसे पहले टोटल सर्कल कितने हैं आप गिन लो। 8 सर्कल है, नीचे आएगा 8, और एक्स वाले सर्कल कितने हैं? 4, यानी 4/8। आंसर आ गया 4/8। इसको काट भी सकते हैं, 4 से कट जाएंगे दोनों, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 बन सकता है ये। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया? ये हमने 4/8 वाला क्वेश्चन कर लिया, यानी 10th नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन समझा देता हूँ, ज़्यादा टफ नहीं है। क्रिश्चियन रिसीव अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। क्रिश्चियन ने एक CD प्लेयर रिसीव किया अपने बर्थडे के लिए। ठीक है, शी बॉट 3 CDs। उसने कितनी CD खरीदी? 3 CD खरीदी। ठीक है, एंड रिसीव 5 अदर्स एज अ गिफ्ट। और 5 CD उसको गिफ्ट में मिली। तो 3 खरीदी और 5 गिफ्ट में मिली, तो टोटल CD उसके पास तो 8 हो गई ना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CD डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज अ गिफ्ट। तो अब इसमें पूछ ये रहा है कि कितनी उसने खरीदी है और कितनी उसे गिफ्ट में मिली है। तो 3 खरीदी है, 3 और 5 गिफ्ट में मिली है। अब इसका फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, टोटल CD में से फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहले टोटल CD, सबसे पहले आपको उसके पास टोटल CD है कितनी ये पता करना पड़ेगा। 3 तो खरीदी थी, 5 जो है वो गिफ्ट मिली थी, टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। नंबर ऑफ़ CD परचेज 3 थी, 3 CD खरीदी थी, तो नंबर ऑफ़ CD परचेज मतलब ख़रीदना, 3 खरीदी। ठीक है, अब खरीदी और टोटल का फ्रैक्शन बताना है। 3 खरीदी, टोटल 8 है, तो इन दोनों का फ्रैक्शन बनेगा 3/8, यानी 3/8। अब गिफ्ट में मिली 5, टोटल कितनी है? 8, उसके पास टोटल 8 है, तो इसका फ्रैक्शन क्या बन गया? 5/8। ठीक है, तो गिफ्ट वाली CD का फ्रैक्शन बन गया 5/8। बस यही करना है और आपका ये वाला 7.1 कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा 7.1 में, क्योंकि आधे से ज़्यादा डायग्राम वाले क्वेश्चन थे। अब आते हैं हम, भाई ये तो उल्टा इमेज है, 1 मिनट। चलिए भाई 7.2 बताऊंगा अब मैं, और 7.2 में है ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। नंबर लाइन बनाना है और उसमें पॉइंट लोकेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ही नंबर लाइन बनाने का क्या फंडा होता है। नंबर लाइन छोटी वाली जो बचपन वाली नंबर लाइन थी वो ऐसी होती थी, बीच में 0 होता था, फिर 1, फिर 2, और इस तरीके से नंबर जाते थे इस साइड पे। और इस तरफ पे कैसे नंबर जाते थे? -1, -2 और -3।
ठीक है, इस तरीके से नंबर लाइन बनती थी। अब फ्रैक्शन की नंबर लाइन बनानी है बेटा। फ्रैक्शन की नंबर लाइन मैं बता देता हूँ, साफ साफ बताता हूँ। यहाँ 4/4 है, क्या है यहाँ 4/4 है। तो फ्रैक्शन की नंबर लाइन क्या बनेगी, पहले तो 0 यहाँ पे रहेगा, 0 के बाद 4/4 तक जाना है। तो 4/4 तक जाना है तो फिर याद रखो कि 1/4 से स्टार्ट करोगे। 1/4 ये होता है 1/4, उसके बाद 2/4, उसके बाद 3/4, फिर उसके बाद 4/4। ठीक है, तो बाई वाला यानी अपॉन वाले जो फ्रैक्शन लाइन है वो ऐसे बनती है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये 2/4 जो है वो एक्चुअली में क्या है, 2/4 जो है वो एक्चुअली में क्या है। अगर मैं 2/4 को काट दूँ, क्योंकि 2 और 4 जो है वो कट जाएंगे, किससे कटेंगे 2 से, क्योंकि 2 की टेबल में दोनों आते हैं। तो ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, तो ये क्या बन गया 1/2 बन गया, 1/2 बन गया। तो 2/4 की जगह 1/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं। और हमें यही तो शो करना था 1/2, ये देखो ये 1/2 ही है, अभी बताया। 1/4 शो करना है उसके बाद नंबर लाइन में, ये देखो 1/4 भी हमने शो किया। 3/4 शो करना है, देखो 3/4 भी शो किया। और 4/4 शो करना है, यानी 4/4 भी शो किया। अगर इसको आंसर में देखना चाहो तो ये रहा बेटा आंसर, और इस आंसर से हमें पता चल गया, ये देखिए ये नंबर लाइन बनी हुई। ठीक है, 1/4 आएगा, फिर 2/4 को काट के लिख दिया, 1/2 बन गया, वो कट गया तो फिर 3/4, फिर 4/4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था भाई, क्या कह रहा था, उसके बाद का क्वेश्चन कह रहा है कि 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। तो हमने क्या देखा, 8 है नीचे, ऊपर 1 और 2 और 3 और 7 है। तो हमारी शुरू कहाँ से होगी कहानी, 1/8 से कहानी शुरू होगी, फिर 2/8, फिर 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 7/8 तक चलेगी, जिससे हमें सारे नंबर उसके बीच में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो भाई, इसमें भी दिखा देता हूँ, ये नंबर लाइन बनाई मैंने। अब नंबर लाइन में जो है ये देखो क्या लिखा, 0 के बाद जो लिखा वो क्या है, 0 के बाद 1/8 है, उसके बाद 2/8 है, उसके बाद 3/8 है। भाई इसे ऐसे ही करके जा रहा हूँ, और फिर यहाँ पे मुझे 7/8 मिला, क्या मिला 7/8 मिला। उसके बाद 8/8 मिला। 8/8 को मैंने 1 क्यों लिखा, भाई 8 से 8 कट जाते हैं तो 1 ही तो आता है, अभी तो पहले ही बताया ना थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन थी, जिसमें से सी नंबर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं बी टाइप के क्वेश्चन में। बी टाइप का क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्लास 5th में करे होंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 20/30 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 20 का डिवाइड 3 का डिवाइड कर लेना है 20 से। ठीक है, 20 को आप 3 से डिवाइड कर दो, क्या करो 20 को आप 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये देखो भाई क्या किया गया है, यही तो किया गया है, मैंने डिवाइड कर डाला 20 को 3 से डिवाइड कर डाला। तो कैसे करेंगे भाई 3, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या, 3 6 जा 18 आया। ठीक है, 20 से माइनस कर दिए, 2 बचा, क्या बचा 2 बचा, सिर्फ 2 बचा। तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 2। क्वेश्चन क्या आया 6,
ठीक है। तो अब क्या होता है, जो भी क्वोशंट वाली वैल्यू होती है ना, क्वोशंट वाली वैल्यू होती है ना, वो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यानी इसको कहते हैं होल जगह, होल प्लेस, होल प्लेस में लिख दिए, होल प्लेस। उसके बाद अपॉन लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपॉन लगाते हैं। अपॉन के ऊपर जो है ना रिमाइंडर वाली वैल्यू लिखते हैं। रिमाइंडर क्या था, 2 था रिमाइंडर वाली वैल्यू, और ठीक है, और डिवाइज़र लिखते हैं नीचे 3, यानी आप डिवाइड किससे कर रहे थे, 3 से डिवाइड कर रहे थे 20 को, ठीक है, तो 3। तो आंसर क्या आया, 6 होल 2/3। आंसर क्या आया, 6 होल 2/3। उसके बाद है 11/5। 11/5 को जैसे ही डिवाइड करोगे, 11/5 को जैसे ही डिवाइड करोगे बेटा, साफ याद रखो, क्वोशंट में q क्या आएगा, ऊपर 2 आएगा, ये देखो 2। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर 1 आएगा। अब लिखना कैसे है, लिखना कैसे है, q यहाँ लिखते हैं, ऊपर r लिखते हैं, नीचे डिवाइज़र लिखते हैं, ठीक है, q r/d, कुछ इस टाइप से लिखते हैं। तो ठीक है, ये लो लिख के बताता हूँ, q यानी 2, ऊपर r यानी 1, ये r1 है, और जिससे डिवाइड किया 5 से किया, 5 नीचे, तो 2 होल 1/5 आंसर आ गया। बहुत इजी है, बहुत इजी है, डिवाइड करना है, रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर को अपॉन के ऊपर लगाना है, क्वोशंट को साइड में लिखना है, लेफ़्ट साइड में सबसे पहले, और नीचे जिसके साथ डिवाइड किया है उसको लिखना है। सी क्वेश्चन में क्या है, 17/7 है। जैसे ही डिवाइड किया मैंने, जैसे ही डिवाइड किया, रिमाइंडर में मुझे क्या मिल रहा है, रिमाइंडर में 3 मिल रहा है, ठीक है, रिमाइंडर में 3 मिल रहा है, तो रिमाइंडर की वैल्यू अपॉन के ऊपर लिखते हैं। डिवाइड किससे किया था, 7 से किया था, 7 नीचे लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या आया था, 2 आया था, इसीलिए 2 साइड में लिखते हैं, तो 2 होल 3/7, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हैं। अब ये डिवाइड वाले बहुत इजी हैं, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आप मुझे करके बताओगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जो है ना, ये इससे भी ज़्यादा इजी कहलाता है। इसमें क्या लिखा है, 7 राइट 3/4, क्या लिखा है, 7 राइट 3/4। इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी जैसे ये लिखा था इस टाइप के फ्रैक्शन में हमें चेंज करना है। तो चलो देखो क्या करते हैं, 4 का 7 से डिवाइड करते हैं, कितना आया, 7 4 जा 28। अब 28 आया, और ऊपर जो भी लिखा है उसको 28 में प्लस कर दो, यानी ऊपर 3 लिखा है, तो 28 + 3 31। इसका आंसर क्या आया, 31। लेकिन सिर्फ 31 नहीं होगा, अपॉन में जो यहाँ पे अपॉन में था 4, वही अपॉन में 4 यहाँ पे भी होगा, अपॉन में 4, तो 31/4 आंसर आएगा। जल्दी जल्दी इसके आंसर देख लो और फिर बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने बताया, 7 × 4 + 3 कर देते हैं, ठीक है, तो और इसको सॉल्व करेंगे, 7 × 4 28, 28 + 3 31, 31/4। अब दूसरा क्वेश्चन है 5 राइट, यानी 5 होल 6/7, तो 5 राइट 6/7, तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 × 5, ठीक है, ऊपर वाला जो भी है नंबर वो प्लस करो, यानी +6। सही लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा इसमें राइटिंग अच्छी ना हो, और अपॉन में जो था वही लिखो, अपॉन में 7 था, ठीक है। 7 5 जे कितना होगा, 35 + 6/7, तो 35 + 6 क्या बनता है बेटा, 41, 41/7 आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, 41/7 आंसर बन गया। इस क्वेश्चन में देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नीचे 6 2 × 12, 6 2 × 12 +5, ठीक है,
ठीक है, तो इसी टाइप से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, यानी 2 इंटू 6 प्लस 5 कर देंगे, तो 6 2 जा 12 प्लस 5 करेंगे तो 17/6 आएगा। ठीक है, ये करेंगे तो इसमें 10 राइट, 3/5 लिखा है, तो सबसे पहले 10 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 5 जा 50 होगा, प्लस ऊपर वाली वैल्यू 3 कर देंगे। ऊपर क्या लिखा है भाई, ऊपर 3 लिखा था ना, तो 50 प्लस 3 कितना हो गया, 53, तो यहाँ आ जाएगा 53/5। ठीक है, बहुत इजी है, और ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए, एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं। थैंक यू।